पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर दो साधु रूप बना के, और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गले उतरती नहीं। तो परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से दो फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी, श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी, ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है, ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते हैं इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, रात में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना हमारे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते, वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी
ये हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में और आप सुख खोज रहे हो। जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरा सिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये तीन लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पा के गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभिक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसडेरा, दासातन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक दे बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी ताकि आप
परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, कि उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेड़ा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। दत्त साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार में सभी मानव को अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना है। दत्त साहिब जी, आइए अब देखते हैं प्रमाण के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुक्ति बोध के पेज नंबर 174 से। पांडवों द्वारा की गई धर्म यज्ञ पूर्ण करना। परमात्मा कबीर जी द्वापर में सशरीर बालक रूप में पृथ्वी पर आए थे। एक तालाब में कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान हुए थे। एक निसंतान वाल्मीकि वहां से उठा ले गया, अपनी पत्नी को दिया। घर में बालक की कमी पूरी होने से वाल्मीकि दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक जब 5-7 वर्ष का हुआ तो अध्यात्म ज्ञान बताने लगा। किसी ने उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। एक वाल्मीकि सुदर्शन उनका शिष्य हुआ, उसे सतलोक के दर्शन करवाए। तब वह पूर्ण रूप से समझ गया कि करुणा में यानी कबीर जी का नाम करुणा में रखा गया था, स्वयं पूर्ण परमात्मा है। सुदर्शन भक्त उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे क्योंकि पाखंड रहित साधना करते थे, दिन रात भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण जी के सानिध्य में एक धर्म यज्ञ की थी, जो परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन का रूप बनाकर संपूर्ण की थी। संपूर्ण कथा इस प्रकार है। पांडवों की यज्ञ में सुपथ सुदर्शन द्वारा शंख बजाना। जैसा कि सर्वविदित है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तथा शस्त्र त्याग कर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठ गया था। तब भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति यानी ब्रह्म अर्जुन को युद्ध करने की राय देने लगा था। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान, यह घोर पाप मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर लेंगे। तब भगवान काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला कि अर्जुन युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखें गीता जी के अध्याय 11 की श्लोक 33, अध्याय 2 के श्लोक 37-38 में। महाभारत में लेख यानी प्रकरण आता है कि श्री कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजयी हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो युधिष्ठिर ने यह कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए थे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। किसी प्रकार भी बात बनती न देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भीष्म जी से राय लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी सज्जन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्म शर यानी तीरों की शैया पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया आप इन्हें राजनीति की शिक्षा दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त रुधिर से
सने राज्य को भोग कर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो, जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की। फिर राजगद्दी पर बैठ गया, हस्तिनापुर का राजा बन गया। परमाण सुख सागर के पहले सकंद के 8वें तथा 9वें अध्याय से साहभार पृष्ठ नंबर 48 से 53। कुछ वर्षों पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक सौपन आने शुरू हो गए, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं तथा उनके मासूम बच्चे अपनी माँ के पास खड़े कुछ बैठे पिता पिता कहकर रो रहे हैं, मानो कह रहे हों, हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती, घबराकर बिस्तर पर बैठकर हांफने लग जाता। सारी सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की यह दशा देखी, परेशानी का कारण पूछा तो युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहकर टाल दिया। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की यह दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से प्रार्थना करके पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी को भयानक सौपन आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई है। कृपया कारण व समाधान बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं, इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट यानी पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला यानी पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तगण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। बाद में सबने यज्ञ का बचा प्रसाद यानी भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जनसाधारण को बरताया यानी खिलाया। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन खा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत यानी सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडेय, लोमस ऋषि, 9 नाथ यानी गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध या आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा, ये सर्वमान बड़ाई के भूखे हैं, परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। भोले लोग इनकी वाह वाह करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ये स्वयं भी पशु जूनी में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को नरक ले जाएंगे। शेष कथा
श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। भगवान कृष्ण जी ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचने वाले अन्य पौधों को झाड़ फटकार कर आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों यानी फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उसको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम सवपच सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है। एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, सर्व वार्ता जो उनके साथ हुई है वह बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे यानी सुदर्शन संत जी कहने लगे कि भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ, पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे? हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का यानी जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा से कहूंगा कि आप नौकरी मत करना जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। या तो हम सब आपके अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूँ। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूंगा। आप अपने परिवार में रहो। आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यानी उन बच्चों को दुखी होने के बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी, जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी। अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन बता रहे हैं कि
भीम, ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं, उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ों यज्ञ करो, ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए। यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो, यह हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें। इससे अच्छा तो आप मत आना, आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु यानी कबीर साहिब के संत का पार नहीं पा जा सकता। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब पांचों पांडव व श्री कृष्ण भगवान सवपथ सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहिब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा कि देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। श्री कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपथ सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे मेरा अभाग्य है कि आज दीनानाथ विशंबर नाथ मुझ तुझको दर्शन देने स्वयं चल कर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति यानी स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है, कृपया इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन कूच चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे दरै सो सो यज्ञ समान। आज पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूँ। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए उपशब्दों की चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए 100 आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहिब करुणा में सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो तो साधु नाही। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश यानी दोहरी धोती घुटनों से थोड़ी नीचे तक, छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केस, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजों में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से संग साथ जन्म भी नहीं बच सकता। यह तो हमारे सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया यानी बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं,
यह तो एक दरिद्र गृहस्थी व्यक्ति है, न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा झोली कर मंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल यानी चांदी का में परोस कर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन यानी खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबसी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं, यह काहे के संत कैसा शंख बजाएगा। क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की यह भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। सुपथ सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज की, उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख असखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यह यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। इसके एक बाल समान तीनों लोक भी नहीं है। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं। आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ हवन पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है, यह पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान तीनों लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उनसे आपका मन अंतकरण मैला यानी मलिन हो गया है। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो यह शंख की स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। यह केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन पाने से तो यह टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों धोकर चरण अमृत बनाया। रज भरे यानी धूल युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। यह कहकर कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतनी जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। सब पांडवों की यह यज्ञ संपूर्ण सफल हुई। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।